हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस क्लास में हम हिंदी अनुवाद सीखेंगे कि कोई हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है उसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। आइए सीखते हैं। इसमें दिया है हिंदी वाक्यों का अनुवाद कि हिंदी वाक्यों का अनुवाद कैसे करें। क्लास 1 है, ये क्लास 1 मैंने आज से शुरू की है। इसमें क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्तव्य, बाध्यता, अनिवार्यता, आवश्यकता या कोई कार्य लाचार या विवश होकर करना पड़ता है, या इसकी पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा, ना है, नी है, ने है, होता है, होती है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है, फोर्स एक्शन। इन्हें हम बोलते हैं फोर्स एक्शन वाले वाक्य। फोर्स एक्शन वाले वाक्य। फोर्स एक्शन वाले वाक्य का मतलब होता है कि जहाँ पे मैं कोई काम किया जबरदस्ती, कोई काम हमें क्या है जबरदस्ती करना पड़े, फोर्स करे। फोर्स मतलब क्या होता है, जबरदस्ती। फोर्स एक्शन वाले वाक्य जिसमें क्या है जबरदस्ती, या हम कह सकते हैं विवश होना या लाचार होना, कोई बाध्यता होना, तो उसे हम जबरदस्ती कोई काम करना पड़े, मजबूरी में काम करना पड़े, जैसे हम कहेंगे मजबूरी, तो वो काम क्या है, हमें मजबूरी में काम करना पड़े, तो उसे हम बोलते हैं फोर्स एक्शन वाले वाक्य। तो उनको हम बनाते कैसे हैं, अगर कहीं पर पढ़ता है, पढ़ती है अगर दिया हो तो उसे हम कैसे बनाएंगे, हैज़ टू, हैव टू लगाएंगे। कहीं पर अगर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, अगर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े दिया है तो हैड टू लगाएंगे। अगर पढ़ेगा, पढ़ेगी दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, विल हैव टू या शैल हैव टू लगाएंगे। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। पहले क्या रखेंगे हम, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, हैज़ टू, हैव टू, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, आइए इसको हम बनाते हैं, एक एक वाक्य आपको समझाता जाऊंगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इसमें दिया हुआ है, उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, उन्हें भोजन बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है या होता है, तो 3 सेंटेंस जो है देखो, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है या होता है, होती है। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, हैज़ टू, हैव टू। मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो तीनों सेंटेंस जो वो हैज़ टू और हैव टू से बनेंगे। जैसे इसका हम बना देंगे, उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ पे उन्हें क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उन्हें क्या हो जाएगी, दे। दे, उन्हें की क्या होगी, दे। दे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, यहाँ पे दे हो गया। अब दे के साथ में हैज टू लगाएंगे या हैव टू लगाएंगे, तो हैज टू जो होता है वो एक वचन के साथ में आता है। हैज टू किसके साथ में आएगा, एक वचन सब्जेक्ट के साथ में, और हैव टू बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में। तो हम क्या लगा देंगे, दे। अब दे क्या है, बहुवचन माना जाता है, तो दे के साथ में क्या लगाएंगे, हैव टू। तो दे हैव टू, दे हैव टू। हमने लगा दिया, इसमें से हैज़ टू, हैव टू, हैड टू में से एक रखना था, तो हमने हैज़ टू, हैव टू में से एक रख दिया। उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैड टू कहाँ लगेगा, जहाँ पे पढ़ा, पढ़ी आएगा, और विल हैव टू, शैल हैव टू, उसको हमने अलग कर दिया। ये कहाँ लगेगा, जहाँ पे पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ोगे आएगा। ठीक है, अब वर्ब को हमने हैज़ टू, हैव टू में से हैव टू लगा दिया। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करने क्या होती है, वर्क। वर्क माने क्या होता है, काम करना, हार्ड माने कठिन। तो पूरा क्या सेंटेंस बन जाएगा, दे हैव टू वर्क हार्ड। ये सेंटेंस बन गया। तो उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या मजबूरी है, मुझे खाना खाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू ईट द फूड। मुझे गाना गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे उसे पीटना पड़ता है, आई हैव टू बीट हिम। मुझे गाना गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से क्या है, हम एक एक वाक्य को बनाते जाएंगे।
अब नेक्स्ट है मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी है, जाना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे गाना गाना पड़ता है। तो इसे क्या क्या बोलते हैं, फोर्स एक्शन, जहाँ पे ज़बरदस्ती कोई काम करना पड़े, मजबूरी में काम करना पड़े। तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो मुझे कि यहाँ पे मी नहीं लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पे ऐसे एरो से बना लीजिए, यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लगेगा, पढ़ता पढ़ते हैव टू लगेगा, कि आई को प्लूरल माना जाता है, आई हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाने क्या होती है, गो, और गो के बाद क्या लगता है, टू, गो टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल, मजबूरी है। अब नेक्स्ट है, थर्ड सेंटेंस है, उसे भोजन बनाना पड़ता है, ठीक है, या उसे भोजन बनाना होता है। तो उसे क्या हो जाएगी, ही, और उसे हिम्मत लिख देना, कहीं हिम लिख दो, उसे की हिम होती है। तो उसे क्या है, यहाँ पे किस केस में है, केस 3 होते हैं ना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसे भोजन बनाना पड़ता है, तो ही, अब ही के साथ क्या लगेगा, हैज टू या हैव टू। तो हैव टू हमने दे के साथ, आई दे यू बी के साथ में, तो हैज हमने हैव टू लगा दिया। अब क्या हमें ही एक वचन माना जाता है, तो हैज टू, तो ही हैज टू, तो ही हैज टू प्लस V1, हैज टू प्लस V1। V1 क्या है इसमें हमारा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, बनाना। तो खाना बनाने क्या होती है, कुक, बनाना या पकाना, तो क्या बन जाएगा इसका, कुक। तो ही हैज टू कुक, क्या पकाना पड़ता है, भोजन पकाना पड़ता है, तो ही हैज टू कुक द फूड, तो ही हैज टू कुक द फूड, उसे भोजन बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है, उसे दवा खानी पड़ी। अब क्या है हमारे ये तीनों सेंटेंस, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, हम इसमें हैज टू हैव टू लगा रहे थे। अब 3 सेंटेंस तो ये हैज टू हैव टू के एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट जो 3 सेंटेंस हैं, ये जो 3 सेंटेंस हैं, पढ़ी, पढ़ा, पढ़ा, मतलब पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, जहाँ पे पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, वहाँ पे क्या लगता है, हैड टू प्लस V1 लगेगा। क्या लगेगा वहाँ पे, हैड टू प्लस V1, वर्ब V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसे दवा खानी पड़ी, तो क्या हो जाएगा, उसे दवा खानी पड़ी, उसे क्या हो जाएगी, ही, उसे दवा खानी पड़ी, ही के साथ क्या लगेगा, और यहाँ पे हाँ, जो यहाँ पे हेड दिया हुआ है, ये जो हेड दिया, ये सभी के साथ लगेगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे हैज टू क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, ये लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, SINGULAR। और हैव टू कहाँ लगेगा, प्लूरल के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट। और हैड टू कहाँ लगेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों, सिंगुलर प्लस प्लूरल। तो हैड टू सभी के साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में क्या है, मैंने हैड टू लगाना है। तो देखिए, उसे दवा खानी पड़ी, मजबूरी है, दवा कौन खाना चाहता है, मजबूरी है भाई। तो उसे दवा खानी पड़ी, तो ही हैड टू, खाने क्या होती है, वैसे ईट लगाते हैं, दवा को हम खाते नहीं है, निगलते हैं, तो ही हैड टू टेक लगा लो या स्वालो लगा लो। तो ही हैड टू टेक, स्वालो माने निगलना या टेक माने लेना, तो ही हैड टू टेक मेडिसिन, MEDICINE, तो ही हैड टू टेक मेडिसिन, उसे दवा खानी पड़ी। नेक्स्ट है, उसे जुर्माना देना पड़ा, तो उसे क्या हो जाएगा, ही, तो ही, पढ़ा पढ़ी पढ़े, हैड टू, पढ़ा पढ़ी पढ़े, हैड टू, पढ़ा पढ़ी पढ़े, हैड टू, तो ही हैड टू जुर्माना, तो ही हैड टू देने क्या होती है, गिव आ फाइन माने जुर्माना, गिव माने देना, फाइन माने जुर्माना, दंड, तो ही हैड टू गिव आ फाइन।
बन गया, उसे जुर्माना देना पड़ा, उसे जेल, जैसे हम इसका एग्जांपल और में ले लें कि उसे जेल जाना पड़ा, तो उसे जेल जाना पड़ा क्या बन जाएगा, तो ही हैड टू गो टू जेल या प्रिजन। उसे गाना गाना पड़ा, ही हैड टू सिंग अ सॉन्ग। उसे स्कूल जाना पड़ा, तो ही हैड टू गो टू स्कूल। इस टाइप से वाक्य बनाते जाएंगे। मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ा, तो मुझे क्या हो जाएगी, आई, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में है आई। पढ़ा पढ़ी पढ़े हैड टू, सभी के साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैड टू, सभी के साथ हैड टू लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो आई हैड टू प्लस वी वन हमने हैड टू लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, हैड टू लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो आई हैड टू बोलना, बोलने क्या होती है, स्पीक माने बोलना, तो आई हैड टू स्पीक अंग्रेजी में इन इंग्लिश। तो आई हैड टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ा। मुझे हिंदी में बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक इन हिंदी। मुझे पंजाबी में बोलना पड़ा, तो आई हैड टू स्पीक इन पंजाबी। ओके, नेक्स्ट है उसे घर बेचना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, उसे की क्या हो जाएगी, ही, उसे क्या हो जाएगा, ही। तो ही बेचना पड़ा पड़ी पड़े हैड टू, याद कर लीजिए, पड़ा पड़ी पड़े हैड टू, तो ही हैड टू बेचने क्या होती है, सेल, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ही हैड टू सेल, बेचना पड़ा, क्या बेचना पड़ा, घर, ही हैड टू सेल द हाउस, तो ही हैड टू सेल द हाउस। उसे मोबाइल बेचना पड़ा, तो क्या बन जाएगा, ही हैड टू सेल द मोबाइल। उसे अपना मोबाइल बेचना पड़ा, मजबूरी थी भैया, बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू सेल हिज मोबाइल। ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। अब जो 4 सेंटेंस थे वो पढ़ा पढ़ी पढ़े हैड टू का यूज कर रहे थे हम लोग। अब नेक्स्ट क्या है, पढ़ेगा 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 पढ़ेगा, मतलब पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ोगे, पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ोगे, वहां पे क्या लगाते हैं हम, विल हैव टू, शैल हैव टू। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 4 एग्जाम्पल्स हैं। तुम्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, तुम्हें, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें क्या हो जाएगी, यू के साथ में क्या लगाते हैं, वैसे तो विल लगता है, लेकिन किसी काम को जरूर करने के लिए, वैसे आई और बी के साथ फ्यूचर टेंस में आपने पढ़ा होगा कि आई और बी के साथ में क्या लगता है, शैल, लेकिन यहाँ पे जब कोई काम अवश्य करना हो, क्योंकि यहाँ पे अवश्य अनिवार्यता है, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, शैल हैव टू। ठीक है, तो तुम्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, तो यू शैल, देखो यहाँ पे विल हैव टू शैल हैव टू, हमें शैल हैव टू लगाएंगे, शैल हैव टू प्लस वी1, तो यू शैल हैव टू, यू शैल हैव टू बोलना पड़ेगा। बोलने क्या होती है, स्पीक माने बोलना, स्पीक माने बोलना, तो यू शैल हैव टू स्पीक अंग्रेजी में, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, इन इंग्लिश। तो यू शैल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। तुम्हें पंजाबी में बोलना पड़ेगा, तो यू शैल हैव टू स्पीक इन पंजाबी। तुम्हें मलयालम में बोलना पड़ेगा, तो यू शैल हैव टू स्पीक इन मलयालम। अब प्रैक्टिस कीजिए। उन्हें गीत गाना पड़ेगा, उन्हें क्या हो जाएगी, दे के साथ क्या लगेगा, शैल, शैल हैव टू, दे शैल हैव टू, उन्हें गीत गाना पड़ेगा, तो गीत गाने की क्या होती है, हैव टू सिंग अ सॉन्ग, सिंग माने गाना और गाना, और गीत की हो जाएगा सॉन्ग माने गीत, तो दे शैल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, दे शैल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है उसे मुंबई जाना पड़ेगा, उसे क्या हो जाएगी,
ही के साथ क्या लगेगा, शैल हैव टू, ही शैल हैव टू, जाना पड़ेगा, जाने क्या हो जाएगी, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है मुंबई, तो ही शैल हैव टू गो टू मुंबई, तो ही शैल हैव टू गो टू मुंबई। नेक्स्ट है उसे जुर्माना देना पड़ेगा, तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा, उसे क्या आ जाएगी यहाँ पे, ही शैल हैव टू, तो ही शैल हैव टू जुर्माना देने की हो जाएगी गिव माने देना, और फाइन का जुर्माना, जुर्माने की हो जाएगी अ फाइन, तो ही शैल हैव टू गिव अ फाइन, कि उसे जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमने कितने सीखे, हमने 1 2 1 से लेके 11 सेंटेंस हमने हैज टू हैव टू का प्रयोग देखा, हैड टू का प्रयोग देखा, विल हैव टू शैल हैव टू का प्रयोग देखा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, फार्मूले को देखना है कि सब्जेक्ट और ये सब लगा देना है, हैज टू हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रख देना है यहाँ पे। बस हमें ध्यान रखना है, जैसे हमें फोर्स एक्शन वाले इन्हें बोलते हैं फोर्स, ध्यान रखेंगे इन्हें बोलते हैं फोर्स एक्शन वाले वाक्य, जिनमें क्या हमें कोई काम जबरदस्ती करना पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज टू हैव टू, पढ़ता है, पढ़ती है, वहाँ पे हैज टू हैव टू, यहाँ पे पढ़ा पढ़ी पढ़े, पढ़ा पढ़ी पढ़े, हैज टू, और विल हैव, और पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ोगे, यहाँ पे पढ़ोगे लिख लो, पढ़ोगे, तो पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ोगे, उसका हो जाएगा विल हैव टू शैल हैव टू, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे फोर्स एक्शन वाले वाक्य हैं, इनको हम इस तरीके से बनाएंगे। एक एक सेंटेंस के क्या है 5 सेंटेंस बनाइए, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, तो क्या है इसमें आप क्या है महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।